हेलो फ्रेंड्स, मिशन हाई नर्सिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है रवि और आज अपन डिस्कस करेंगे नेशनल हेल्थ मिशन एनएचएम का त्रिपुरा सीएचओ 2022 का पेपर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का फर्स्ट क्वेश्चन। साथ में अपने जो आंसर है, करेक्ट आंसर, उसको आपको नोट करके रखना और जब मैं आंसर बताऊं तो आपको मैच करना है। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा परिवार कल्याण कार्यक्रम यानी कि फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम का मुख्य लक्षण है? ऑप्शन ए, कपल्स इन ए फर्टाइल एज। ऑप्शन बी, चिल्ड्रेन बिलो 12 ईयर्स। ऑप्शन सी, वुमन आफ्टर फर्टाइल एज। एंड ऑप्शन डी, मेल आफ्टर फर्टाइल एज। ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछा अगले ने? क्वेश्चन में पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा परिवार कल्याण कार्यक्रम का मुख्य लक्षण है? फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम का मुख्य लक्षण है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा ऑप्शन ए। ए इज करेक्ट आंसर। अब सीएचओ और स्टाफ नर्स बनना हुआ बिल्कुल आसान। जी हाँ, क्योंकि अब मिशन हाई लेकर आया है स्टूडेंट्स की फर्स्ट चॉइस मिशन सीएचओ 2.0 सेकंड एडिशन, जो सभी राज्यों द्वारा आयोजित सीएचओ और स्टाफ नर्स की भर्ती परीक्षा के लिए भारत की पहली प्रमाणित गाइड है। ऑर्डर करें Amazon एंड फ्लिपकार्ट से। आंसर ए क्या रहेगा? करेक्ट आंसर रहेगा कपल्स इन फर्टाइल एज। ठीक है, इसको ये दिस इज ए मोस्ट इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम। ठीक है, कपल्स इन फर्टाइल एज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? आयुष्मान भारत योजना कितने रुपए तक स्वास्थ्य कवर प्रदान करती है? आयुष्मान भारत योजना कितने रुपए तक स्वास्थ्य कवर प्रदान करती है? तो इसका आंसर जो है वो आपको नोट करके रखना है और जब मैं बताऊं जब आपको मैच करना है। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, 5 लाख रुपए प्रति परिवार प्रति वर्ष। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा संगठन राज्य के सभी जिलों में परिवार कल्याण कार्यक्रम के कार्यान्वयन और राज्य मुख्यालय में कार्य करने के लिए एक प्रशासनिक इकाई के रूप में एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट के रूप में कार्य करता है? उस संगठन का नाम बताना है अपने को। फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम से रिलेटेड है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा ऑप्शन ए, जिला परिवार कल्याण ब्यूरो। ठीक है, दिस इज अ करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4। WHO के वर्गीकरण के अनुसार पहली और तीसरी तिमाही यानी फर्स्ट एंड लास्ट ट्राइमेस्टर में हीमोग्लोबिन का स्तर HB लेवल कितने से कम वाली गर्भवती महिलाओं को एनीमिक माना जाता है? तो करेक्ट आंसर जो है वो ऑलवेज 11 ग्राम 11 ग्राम पर DL। यदि यहाँ से हीमोग्लोबिन इतने से कम होगा तो उस कंडीशन में अपन उस फीमेल को एनीमिक कैटेगरी में डालेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बार्थोलिन ग्रंथियाँ महिला प्रजनन तंत्र यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के महत्वपूर्ण अंग है। यह कहाँ पर स्थित होती है? बार्थोलिन ग्लैंड्स के बारे में पूछा है। ये ग्लैंड्स जो हैं ये कहाँ पे मिलेगी? तो इसका सिंपल सा आंसर है वेजाइनल वाल जो है उसके लेटरल पोर्शन में बार्थोलिन ग्लैंड्स मिलेगी। ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट रहेगा। चलिए क्वेश्चन 6। लेबर प्रसव पीड़ा में महिला के लिए खतरे का संकेत क्या है? यानी कि लेबर के दौरान एक वुमन को होने वाले कॉम्प्लिकेशंस का लक्षण पूछा है, क्या संकेत रहेगा? चारों ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना है और उसका रिप्लाई करना है।
तो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, सीवियर हेडेक विथ ब्लड विजन। यदि सीवियर हेडेक हो रहा है और साथ में विजन भी ब्लड है, ठीक है, तो ये क्या रहेगा, उस वुमेन के लिए प्रसव पीड़ा के दौरान होने वाले खतरा, जिसको अपन बोलते हैं कॉम्प्लिकेशंस, का एक तरह से सिम्टम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, गर्भावस्था के दौरान चेहरे पर इंक्रीज पिगमेंटेशन को क्या कहा जाता है? गर्भावस्था के दौरान चेहरे पर होने वाले पिगमेंटेशन को क्या कहते हैं? तो देखिए, लीनिया नाइग्रा स्ट्राइविग्रेविडा, सी क्या कह रहा है, क्लोइज्मा, और डी कह रहा है कैपट मेड्यूसा। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा? करेक्ट आंसर अपना रहेगा आंसर सी, क्लोइज्मा। बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर चेहरे पे बन जाएगी, मास्क लाइक फेस जिसको अपन बोलते हैं, मास्क की तरह फेस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, गर्भावस्था के दौरान निम्नलिखित में एक कारक को छोड़कर सभी कारकों के कारण कॉन्स्टिपेशन हो जाता है या हो सकता है। जिस कारण की वजह से, जिस कारक के कारण कॉन्स्टिपेशन नहीं होता है वो पूछा है, यानी 3 से कॉन्स्टिपेशन होगा और एक ऑप्शन से कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, तो जिससे नहीं होगा उसके बारे में पूछा है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, फोलिक एसिड सप्लीमेंट, ठीक है, जिसके कारण कॉन्स्टिपेशन कभी नहीं होता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, प्लेसेंटा के माध्यम से अनबोर्न अजन्मे बच्चे में मातृ एंटीबॉडी का संचरण, ट्रांसमिशन किसका उदाहरण है? इसका आंसर देना है अपने को। प्लेसेंटा के माध्यम से अनबोर्न बच्चे में मातृ एंटीबॉडी का संचरण, ट्रांसमिशन होना किसका उदाहरण है? तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, पैसिव इम्यूनिटी का, ठीक है। मदर से बेबी में यदि इम्यूनिटी आ रही है तो उसको अपन पैसिव इम्यूनिटी में इंक्लूड करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द फैलोपियन ट्यूब की इन्फ्लामेशन से संबंधित है? तो देखिए, साल्पिंजाइटिस इज ए इन्फ्लामेशन ऑफ फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। वेजिनाइटिस का क्या मतलब रहेगा? इन्फ्लामेशन ऑफ वेजाइना, वेजिनाइटिस का मतलब इन्फ्लामेशन ऑफ वेजाइना। एंडोमेट्राइटिस का मतलब इन्फ्लामेशन, इन्फेक्शन ऑफ यूटेराइन एंडोमेट्रियम, और सर्विसाइटिस का मतलब सर्विक्स का इन्फ्लामेशन। तो क्वेश्चन नंबर 10 जो है, फैलोपियन ट्यूब का इन्फ्लामेशन साल्पिंजाइटिस कहलाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से एसेंशियल न्यूबॉर्न केयर, आवश्यक जन्मजात या नवजात देखभाल के मुख्य घटक हैं, एक को छोड़कर के, सिवाय। न्यूबॉर्न केयर के मुख्य घटक हैं एक को छोड़कर के, यानी बाकी 3 तो हैं और एक नहीं है। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी, प्रिवेंशन ऑफ बिहेवियरल प्रॉब्लम्स। ये कभी भी एसेंशियल न्यूबॉर्न में इंक्लूड नहीं किया जाता। क्वेश्चन नंबर 12, नवजात शिशु को एंटेरिक इन्फेक्शन यानी आंत का इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने के लिए कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन चाहिए? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए, IgA। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम बेसिक न्यूबॉर्न केयर, बुनियादी नवजात देखभाल और रिसक्सिटेशन में स्वास्थ्य कर्मियों के परीक्षण से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर है NSSK, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, फुल टर्म नवजात ने पहले 24 घंटे में मेकोनियम पास नहीं किया तो यह किस रोग की स्थिति में होगा? यदि नवजात फुल टर्म न्यूबॉर्न बेबी है, यदि उसने प्रथम 24 घंटे में मेकोनियम यानी स्टूल पास नहीं किया है तो यह किस रोग की स्थिति में होगा, उसका नाम पूछा है। तो इस डिजीज़ को अपन बोलेंगे हर्ट्सप्रंग डिजीज़,
ठीक है, मेगा कोलन भी इसको बोलते हैं। क्रोमोजोमल नंबर 7th डिफेक्ट या क्रोमोजोमल नंबर 10th जो है उसका डिफेक्ट, 10वां जो क्रोमोजोम है उसका डिफेक्ट। डिजीज़ का नाम क्या रहेगा यदि बच्चा स्टूल पास नहीं कर रहा है तो उसको अपन बोलेंगे हर्शस्प्रंग डिजीज़। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। इम्पेयरमेंट ऑफ हार्ट फंक्शन ड्यू टू इनएडिक्वेट ब्लड फ्लो टू द हार्ट दैट इज कॉज्ड ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन या ऑब्स्ट्रक्टिव चेंजेस इन वेसल्स सप्लाइंग टू ब्लड टू द हार्ट इज नोन एज या कॉल्ड एज। यदि हार्ट जो है उसकी मसल्स को इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई, रक्त की आपूर्ति पूर्ण रूप से नहीं हो रही है, तो वहाँ की सेल्स क्या होगी, डेड हो जाएगी, इस्केमिक हो जाएगी। तो यदि हार्ट की मसल्स को, हार्ट की सेल्स को प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हो रही है, उसको उस टर्म को पूछा, उस टर्मिनोलॉजी को अपने को बताना है। तो करेक्ट आंसर इज सी, इस्केमिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। 16वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए लैंग्वेज जो है वो अपने को प्रॉपर तरीके से समझनी है और उसके बाद में रिप्लाई करना है, अदरवाइज क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ए डिजीज दैट रिजल्ट इन नॉन रिवर्सिबल पैथोलॉजिकल अल्टरेशन एंड लीव्स रेजिडुअल डिसेबिलिटी इज कॉल्ड, क्या कहलाती है। एक ऐसी डिजीज़ जो कि नॉन रिवर्सिबल है, वापस सही नहीं हो सकती, पैथोलॉजिकल अल्ट्रेशन, कुछ एक बदलाव हुए हैं उसमें, लीव रेजिडुअल डिसेबिलिटी जो कि परमानेंट कोई ना कोई डिसेबिलिटी कोज करेगी, इसको अपन बोलेंगे क्रोनिक डिजीज़। ठीक है, यदि ऑनसेट ऑफ डिजीज़ कम होता तो उसको अपन बोलते हैं एक्यूट डिजीज़। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या है इसमें, डिप्थीरिया एक संक्रमण है जो बैक्टीरिया के स्ट्रेन के कारण होता है, जिसे क्या कहते हैं, कौन से बैक्टीरिया के कारण डिप्थीरिया होता है। करेक्ट आंसर इसका क्या रहेगा, डिप्थीरिया जो है उसका कॉजेटिव एजेंट पूछ लिया अपने को, तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा वो अपने को बताना है, कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरियाई, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपन चलेंगे क्वेश्चन नंबर 18 में। फिलेरियासिस इज द कॉमन टर्म फॉर ए ग्रुप ऑफ डिजीज कॉज्ड बाई, कौन सी ग्रुप ऑफ डिजीज के कारण फिलेरियासिस होता है, कॉजेटिव एजेंट पूछ लिया, तो किसके कारण होता है, पैरासाइटिक नेमेटोड्स के कारण होता है। फिलेरियासिस किसके कारण होता है, पैरासाइटिक नेमेटोड्स की वजह से। चलिए इसका पॉजिटिव एजेंट ध्यान में रखना है अपने को। क्वेश्चन नंबर 19, CBHI का पूरा नाम क्या है, जो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में स्वास्थ्य सेवा महानिर्देशालय का एक विंग है, एक अंग है एक तरह से। CBHI का पूरा नाम पूछा है, ये मैंने बार बार आपको बताया है कि फुल फॉर्म अपने को ध्यान में रखनी है। ऑप्शन बी, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ हेल्थ इंटेलिजेंस। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20, NSP के अनुसार टीबी उन्मूलन को कौन से 4 रणनीतिक स्तंभों में एकीकृत किया गया है। NSP के अनुसार टीबी उन्मूलन को, ठीक है, इरेडिकेशन ऑफ ट्यूबरकुलोसिस को कौन से 4 रणनीतिक स्तंभों में एकीकृत किया गया है। ये ट्यूबरकुलोसिस के इरेडिकेशन से संबंधित है, ध्यान में रखना है। इसका ऑप्शन रहेगा बी, डिटेक्शन, फिर उसका ट्रीटमेंट, फिर प्रिवेंशन, फिर बिल्ड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, माँ MAA, मदर्स एब्सोल्यूट अफेक्शन इज टू रिवाइटलाइज efforts towards promotion, protection and support of practices। करेक्ट आंसर क्या रहेगा, नोट करके रखना है, त्रिपुरा CHO में आया हुआ है ये क्वेश्चन।
करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ब्रेस्ट फीडिंग एंड कम्प्लीमेंट्री फीडिंग। ठीक है। MMA मदर्स एब्सोल्यूट अफेक्शन किससे रिलेटेड है? ब्रेस्ट फीडिंग एंड कम्प्लीमेंट्री फीडिंग से। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान PMSMA का उद्देश्य हर महीने की कौन सी तारीख को सभी गर्भवती महिलाओं को सार्वभौमिक रूप से सुनिश्चित या व्यापक कॉम्प्रिहेंसिव और गुणवत्तापूर्ण प्रसवपूर्ण देखभाल ANC एंटीनेटल चेकअप प्रदान करना है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से पढ़ना क्या पूछना चाह रहे हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान का उद्देश्य हर महीने की कौन सी तारीख को सभी गर्भवती महिलाओं को सार्वभौमिक रूप से सुनिश्चित व्यापक और गुणवत्तापूर्ण प्रसवपूर्ण देखभाल यानी कि एंटीनेटल चेकअप प्रदान करना है। वो तारीख बताना है, किस महीने, हर महीने कितनी तारीख को ये किया जाता है। ANC करेक्ट आंसर रहेगा 9 तारीख को, हर महीने की 9 तारीख को। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, आशा द्वारा नवजात शिशुओं का घरेलू उपचार होम ट्रीटमेंट किस कार्यक्रम में दिया जाता है? तो इसका आंसर रहेगा HBNC। इंपॉर्टेंट है भैया, ध्यान में रखना ये क्वेश्चन। नंबर 24, मिशन परिवार विकास किसके लिए एक इनिशिएटिव पहल है? मिशन परिवार विकास किसके लिए इनिशिएटिव पहल है? तो इसका प्रसव पूर्व देखभाल को बढ़ावा देना, ऑप्शन बी कह रहा है स्तनपान को बढ़ावा देना, ऑप्शन सी नियोजन को बढ़ावा देना, या फिर ऑप्शन डी मातृ देखभाल को बढ़ावा देना। तो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, परिवार नियोजन को बढ़ावा देना। क्वेश्चन क्या पूछा था? मिशन परिवार विकास किसके लिए इनिशिएटिव पहल है? तो परिवार नियोजन को बढ़ावा देने के लिए इनिशिएटिव पहल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत कितनी बीमारियां शामिल है? वेक्टर बोर्न डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए जो राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम चला है उसमें कितनी बीमारियां शामिल है? देखिए सिंपल से क्वेश्चन है लेकिन अपने को ध्यान में रहना चाहिए, अदरवाइज क्वेश्चन को आते हुए भी गलत करके आएंगे। तो 6 बीमारियां रहती है जनरली, कौन सी? वेक्टर बोर्न डिजीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, PMJAY योजना के तहत, इंपॉर्टेंट है भाई ये क्वेश्चन, ये नाम सबसे पहले अपने को ध्यान में रखना है। PMJAY योजना के तहत प्रति परिवार कितने सदस्यों को एनरोल्ड किया जा सकता है? तो देखिए मैक्सिमम कितने लोग एनरोल्ड कर सकते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा देयर इज़ नो लिमिट ऑन द नंबर ऑफ फैमिली मेम्बर्स। कितने भी नंबर ऑफ फैमिली मेम्बर्स जो हैं वो अपन ऐड कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन अपना 27, आयुष्मान भारत योजना का पूरा नाम क्या है? बहुत फेमस योजनाएं हैं ये, इनका नाम ध्यान में रहना चाहिए अपने को, रिपीट होगा, इस प्रकार के क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। आयुष्मान भारत योजना का नाम है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, प्रधानमंत्री PMJAY। ठीक है, किसकी फुल फॉर्म है ये? PMJAY ऐप है ये, इस ऐप को भी ध्यान में रखना है। इसका नाम क्या है पूरा? प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा पोषण अभियान का मुख्य उद्देश्य है? देखिए सारे के सारे ऑल ऑफ दीज इम्प्रूव, ऑप्शन ए क्या कह रहा है? इम्प्रूव न्यूट्रिशनल आउटकम फॉर चिल्ड्रेन, ऑप्शन बी इम्प्रूव न्यूट्रिशनल आउटकम फॉर प्रेग्नेंट वुमेन, ऑप्शन सी इम्प्रूव न्यूट्रिशनल आउटकम फॉर लैक्टेटिंग मदर्स। तो इसीलिए अपना क्वेश्चन 28 का आंसर रहेगा ऑप्शन डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 29,
राष्ट्रीय मानक स्वास्थ्य कार्यक्रम NMHP के अंतर्गत निम्न एक को छोड़कर सभी उद्देश्य शामिल है। एक्सेप्ट वन वाला क्वेश्चन पूछ लिया, बहुत शानदार क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। तो किसको छोड़ेंगे, ये देखिए, प्रोवाइड फ्री एंटी साइकोटिक ड्रग्स टू ऑल, ये शामिल नहीं किया गया है। बाकी सारे के सारे क्या कर दिए गए, शामिल किए गए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत किस वर्ष प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान शुरू किया गया था? 2016 में देखिए, PMSMA 2016 में स्टार्ट किया गया था। ठीक है, किसके द्वारा, NHM नेशनल हेल्थ मिशन के द्वारा क्या शुरुआत की गई थी, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान। ठीक है, कब किया गया था, 2016 में। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान में रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 31। देयर आर 3 critical determinants of a facility like district hospital, subdivisional hospital and community health center, etc. being declared as a first referral unit. Which among the following is not a critical determinants of facility of first referral unit? सीधा सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है। 3 टायर सिस्टम रहता है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, सब डिविजनल हॉस्पिटल, फिर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। ठीक है, तो नॉट ए क्रिटिकल डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ फैसिलिटी, यहाँ पे गौर करना है अपने को। इन फर्स्ट रेफरल यूनिट, फर्स्ट रेफरल यूनिट में कौन सा नॉट ए क्रिटिकल डिटर्मिनेंट्स, क्रिटिकल डिटर्मिनेंट्स नहीं है, ये पूछा है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो अपने को ध्यान में रखना है, क्या रहेगा, ऑप्शन डी, न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट को इसमें क्रिटिकल डिटर्मिनेंट्स में इस्तेमाल नहीं किया गया है। फर्स्ट रेफरल यूनिट में न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट को इस्तेमाल नहीं किया गया है, इंक्लूड नहीं किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखिए, मिशन हाई नर्सिंग जो है अपना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे अपन नर्सिंग से संबंधित जितने भी थ्योरी क्लासेज या इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अपन डालते हैं, और साथ ही साथ जो बच्चे CHO से संबंधित अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी स्टेट का CHO का एग्जामिनेशन हो, तो ये जो अपनी मिशन CHO और मिशन CHO 2.0, ये जो 2 बुक्स अपनी, इनको आप ज़रूर परचेज़ करें अपनी आवश्यकता के हिसाब से। यदि आपको हिंदी माध्यम चाहिए तो आपको हिंदी माध्यम में मिल जाएगी, या फिर आपको इंग्लिश में भी अवेलेबल हो जाएगी। ये बुक वन नेशन बुक है, जिसमें नर्सिंग से संबंधित CHO का जितना भी सिलेबस है वो सारा का सारा कवर अप होता है यहाँ पे। तो इसलिए इसमें प्रीवियस ईयर के MCQs भी दिए गए हैं, और लगभग 35 to 40 के अराउंड पेपर दिए गए हैं, जिसमें जितने भी CHO के पेपर है वो सारे इंक्लूड कर लिए गए हैं। और ऑलमोस्ट 4500 के अराउंड इसमें वन लाइनर्स दिए हुए हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है, की पॉइंट है, डायरेक्ट हिट होने वाले क्वेश्चन है। और साथ ही साथ इसमें 7000 के अराउंड क्या है, MCQs भी दिए गए हैं। इसलिए एक बार इसको ज़रूर विजिट करें। और यदि आपको ऑनलाइन आप मंगाना चाहते हो तो अमेज़ॉन पर इसको, या फिर फ्लिपकार्ट पे आप डायरेक्ट ऑर्डर करके अपने घर तक बुक को मंगवा सकते हो। और यहाँ से संबंधित यदि आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको ये जो नंबर दिए गए इन पे आप कॉन्टेक्ट करके फर्दर इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र CSC राज्य सरकार द्वारा MNP या BMS कार्यक्रम के तहत कितने की आबादी वाले पहाड़ी या फिर जनजातीय क्षेत्रों या फिर दुर्गम क्षेत्रों में स्थापित किए जाते हैं? ठीक है, पॉपुलेशन पूछा है यहाँ पे, कितनी पॉपुलेशन की आबादी जो है उसको CSC पर अपन इंक्लूड करेंगे। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, 80,000, 80,000। ठीक है, और यदि प्लेन एरिया होता तो 1,20,000 की पॉपुलेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा SDG का लक्ष्य हेल्थ और वेलबींग में सुधार, इम्प्रूवमेंट से संबंधित है?
करेक्ट आंसर क्या रहेगा? गोल 3 क्वेश्चन आया हुआ है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, MOHFW मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने किस नाम से लेबर रूम क्वालिटी इंप्रूवमेंट की पहल की शुरुआत की? तो इसका नाम क्या था? लक्ष्य। ठीक है, ये भी नाम ध्यान में रखना है, इसका फुल फॉर्म मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। चलिए क्वेश्चन नंबर 35, प्रयोगशाला गुणवत्ता सुधार के लिए यह कौन सी योजना प्रयोगशाला सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार और मानकीकरण के लिए केंद्रित हस्तक्षेप के लिए अनिवार्य है? करेक्ट आंसर क्या रहेगा? LIFE। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस योजना का उद्देश्य सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में स्वच्छता, क्लीन लाइन, हाइजीन और अपशिष्ट प्रबंधन, वेस्ट मैनेजमेंट में सुधार करना है? कायाकल्प अवार्ड, ये भी इम्पोर्टेंट है भाई, ध्यान में रखना, जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, स्पाइना बाइफिडा नामक जन्म दोष बर्थ डिफेक्ट को रोकने के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? सभी को पता है, फोलिक एसिड आवश्यक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38, निम्न में से किस विटामिन की कमी से परिधीय न्यूराइटिस, पेरिफेरल न्यूराइटिस हो जाता है? सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन इम्पोर्टेंट जरूर है। विटामिन B12, जिसका दूसरा नाम क्या है? साइनोकोबालामाइन। नेक्स्ट, स्टमक की दीवार की भीतरी परत क्या कहलाती है? वन लाइनर है, डायरेक्ट हिट होने वाले क्वेश्चन, म्यूकोजा। चलिए विटामिन ई की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या रहती है? तो ये क्या है? एंटीऑक्सीडेंट है और एंटी स्टेरिलिटी का भी विटामिन सी को माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 41, असुरक्षित संभोग, ठीक है, से गर्भधारण को रोकने के लिए बनाए गए अस्थायी यानी कि टेम्परेरी या स्थायी उपायों को क्या कहा जाता है? तो इनको अपन क्या कहेंगे? कॉन्ट्रासेप्शन। गर्भधारण को रोकने के लिए किए गए उपाय, कॉन्ट्रासेप्शन। क्वेश्चन नंबर 42, विटामिन सप्लीमेंट प्रोवाइडेड फॉर पेशेंट टेकिंग INH आइसोनियाजिड, यदि पेशेंट ले रहा है तो कौन सा विटामिन अपने को सप्लीमेंट करना पड़ेगा? पायरिडोक्सिन। करेक्ट आंसर इज पायरिडोक्सिन। चलिए, घाव से खून बहने, ब्लीडिंग वाउंड्स वाले व्यक्ति में प्राथमिक उपचार का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो सबसे पहले ब्लीडिंग को रोकना, ये अपना पहला उद्देश्य रहेगा, क्योंकि शॉक की वजह से पेशेंट मर जाएगा अदरवाइज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन सा जन्मजात हृदय रोग नहीं है? देखिए सामने दिखाई दे रहा है, क्वाशियरकर नहीं है, बाकी टेराटोलॉजी ऑफ फिलोट ये है, ट्राइकस्पिड एट्रेसिया है, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट ये भी है, लेकिन ये नहीं है। तो अपने को यही पूछा है, नहीं है। 7 महीने के बच्चे में निम्नलिखित में से एक को छोड़कर सभी माइलस्टोन उपस्थित होते हैं। तो देखिए 7 महीने का बच्चा कभी भी वॉक विदाउट सपोर्ट चल नहीं सकता, बाकी सारे काम कर सकता है। सोशल स्माइल देगा, सिटिंग विथ सपोर्ट बैठ सकता है, और हेड सपोर्ट ये रहता है। चलिए, गर्भावस्था के दौरान मातृ हाइपोथायराइडिज्म, मैटरनल हाइपोथायराइडिज्म से बच्चे में निम्नलिखित में से क्या हो सकता है? तो क्रिटिनिज्म हो सकता है, और यदि यही अडल्ट में पूछे तो मिक्सेडिमा। ठीक है, चलिए, आपातकालीन कक्ष में FAST एक रैपिड बेडसाइड टेस्ट है, तो FAST का अर्थ बताओ, पूरा नाम पूछा है। तो ये देखिए, फोकस्ड असेसमेंट विद सोनोग्राफी इन ट्रोमा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 48, निम्न में से
स्मॉल पॉक्स का रोग वाहक कॉजेटिव एजेंट क्या है? सभी को पता है, देखिए सिंपल क्वेश्चन, वेरियोला वायरस इज ए कॉजेटिव एजेंट ऑफ स्मॉल पॉक्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 49, स्किन रेसेज त्वचा पर चकत्ते किसके महत्वपूर्ण नैदानिक लक्षण क्लिनिकल फीचर हैं? मीजल्स के, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40, गर्भाशय की पेशीय दीवार मस्कुलर वॉल क्या कहलाती है? मायोमेट्रियम, जिसमें रिचेस्ट ब्लड सप्लाई पाई जाती है। तो देखिए ये जो अपना पेपर था ये त्रिपुरा CHO 2022 का पेपर था, जिसमें अपन ने स्टार्टिंग के इसके फर्स्ट पार्ट में अपन ने 50 क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन से 50वां जो क्वेश्चन है वहाँ तक अपन ने स्टडी किया, और इसका नेक्स्ट पार्ट जो है बाकी का रिमेनिंग पोर्शन उसमें अपन स्टडी करेंगे। बने रहिए मिशन हाई नर्सिंग की ऑनलाइन क्लासेज में, और तब तक के लिए धन्यवाद। अब CHO और स्टाफ नर्स बनना हुआ बिल्कुल आसान। जी हाँ, क्योंकि अब मिशन हाई लेकर आया है स्टूडेंट्स की फर्स्ट चॉइस मिशन CHO 2.0 सेकंड एडिशन, जो सभी राज्यों द्वारा आयोजित CHO और स्टाफ नर्स की भर्ती परीक्षाओं के लिए भारत की पहली प्रमाणित गाइड है। ऑर्डर करें Amazon एंड फ्लिपकार्ट से।